नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो एग्ज़ाम है उसके फॉर्म आज से यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट है यहाँ पर बहुत सारे मैसेज और कमेंट यहाँ पर कर रहे थे कि सर जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर कितना पुराना यहाँ पर होना चाहिए। तो चलिए ऑफिशियली यहाँ पर जो रेलवे की तरफ से क्या नियम है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। और एससी एसटी वाले जो है क्या यहाँ पर उनको भी नया चाहिए पुराना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे निवेदन है रेलवे भर्ती के ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए आप हमारी पाठशाला को अभी सब्सक्राइब। यहाँ पर आप देखेंगे ये डिटेल जो नोटिफिकेशन है इसका पेज नंबर जो है कौन सा है, 11 है। 11 पे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब कुछ बता रखा है कि ईबीसी ओबीसी और ये क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, ओबीसी में भी दो कैटेगरी होती हैं, एक ओबीसी क्रीमिलियर, एक नॉन क्रीमिलियर। अगर आपके परिवार की इनकम 8 लाख से ऊपर है आप यहाँ पर क्रीमिलियर में आ जाते हो और क्रीमिलियर को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो अनरिजर्व ही काउंट होता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है तो आप यहाँ पर एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमिलियर में आते हो और नॉन क्रीमिलियर के लिए आपको यहाँ पर एनसीएल का सर्टिफिकेट देना होगा और तभी आपको जो है रिजर्वेशन 27% का बेनिफिट मिलेगा। वहीं दूसरी ओर बात करें ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस एक अलग कैटेगरी है जहाँ पर अगर आप किसी भी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी, तो आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आएंगे और आपकी जो भी टर्म्स कंडीशन लगा रखी हैं वो अगर सेटिस्फाई करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में 10% का रिजर्वेशन ले सकते हो। वहीं एक ईबीसी और है, ईबीसी में कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे बचाएगा। यानी कि अगर आपके परिवार की जो इनकम है अगर वो 50,000 ईयरली से कम है तो फिर आप यहाँ पर ईबीसी में 3 सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ईबी सर्टिफिकेट, इसके अलावा इज्जत एमएसटी और या फिर आप 200 बीपीएल कार्ड, इनमें से कोई भी आप है आप ईबीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर सर्टिफिकेट के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। तो यहाँ पर देखिए ओबीसी के बारे में बता रखा है, ओबीसी कैंडिडेट कम इन क्रीमिलियर आर नॉट एंटाइटल इन ओबीसी रिजर्वेशन एंड दे मे बी कंसिडर एज अनरिजर्व। ये मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप क्रीमिलियर में आते हो तो आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। द ओबीसी कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर द ओबीसी कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस एन ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट in the prescribed format annexer second issued on after 1 अप्रैल 2025। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर आप ओबीसी में जो एनसीएल है नॉन क्रीमिलियर का बेनिफिट लेना चाहते हैं, 27% सीटों पर आरक्षित जो है उनका फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद यानी कि 1 अप्रैल 2025 और फॉर्म भरने की जो डेट है वहाँ तक उसके बीच का आपके पास होना चाहिए, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आपके 20 नवंबर है। यानी कि ओबीसी वालों को 1 अप्रैल 2025 से लेके 20 नवंबर 2025 के बीच का कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए। और ध्यान रखना ये पिछले फाइनेंशियल का होता है, यानी कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का आपको जो है ये सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवाना रहेगा। और यहाँ पर देखिए बताया गया है द सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू एंड कास्ट एज मेंशन इन द ओबीसी सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है और उसमें आपसे आपकी जो कास्ट है वो भी यहाँ पर पूछी जाएगी, तो आपको उसमें डालनी रहेगी। तो बहुत सारे पूछते रहते हैं कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जरूरी है। देखिए बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपको सर्टिफिकेट तो डायरेक्ट डालना नहीं है, बट ओबीसी के जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डाले रहेंगे, किस तारीख को जारी हुआ है और आपकी कास्ट के अंदर कम्युनिटी सर्टिफिकेट के अंदर कौन सी कास्ट है। ठीक है, ओबीसी में बहुत सारी हैं, आई थिंक 100+ कैटेगरी कास्ट है जो इस कम्युनिटी में है, तो वो आपको यहाँ पर डालनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी द ओबीसी कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट सबमिट द ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट एज डिटेल अबोव एंड आर प्रोड्यूस सेल्फ डिक्लेरेशन एज द फॉर्मेट गिवन अनेक्सर सेकंड है। यहाँ पर देखिए जब भी आपका डीवी होगा तो आपसे दोनों यहाँ पर चेक किए जाएंगे, फॉर्म भरने के टाइम आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है ये, और जब आप यहाँ पर डीवी करवाएंगे उस समय लेटेस्ट आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट यहाँ पर देना रहेगा। साथ ही साथ आपको एक यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो कि अनेक्सर सेकंड ए में है, अभी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। अगर यहाँ पर देखिए बताया गया है अगर आप यहाँ पर फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन क्लेमिंग ऑफ रिजर्वेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपने प्रोड्यूस नहीं किया डीवी के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे आपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो आपको जो है ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा और आपको यूआर में कंसिडर किया जाएगा। अगर यूआर की कट ऑफ आपकी क्लियर हुई तो आपको यूआर की में अंदर ज्वाइनिंग दी जाएगी।
आगे देखिए बताया गया है द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई मेंशन दिस इज क्लैरिफाइड दैट, इस प्रकार की लाइन लिखी होनी चाहिए अगर आप ऑफलाइन में बनवा रहे हैं तो, और ऑनलाइन तो आपको पता है आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार ये जो लाइन है यहाँ पर लिखी हुई होनी चाहिए, और यहाँ पर ये है। आगे देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस के बारे में बता रखा है कि ऐसा कैंडिडेट जो यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी में नहीं आता और उसकी अगर एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा यहाँ पर ले सकता है। उसको भी यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि 2024-25 का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना रहेगा। और इसकी भी वही सेम चीज़ है कि ये जो है 20/11/2025 जो है उसके उस तक बना हुआ ना हो चाहिए, यानी कि पिछले साल का जो है अब तक आप बना सकते हैं। और आपको पता है कि पिछला जो साल है 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, तो 1 अप्रैल से आप बनवा सकते हैं। तो वही सेम बात हो गई ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, 1 अप्रैल से लेके और 20/11 यानी कि 20 नवंबर तक बना सकते हैं। और क्राइटेरिया क्या होता है कि आपकी जो ज़मीन है एग्रीकल्चर वो 5 एकड़ जो है उससे कम होनी चाहिए। रेजिडेंशियल फ्लैट जो आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट जो है आपका अगर म्यूनसिपलिटी एरिया में तो 100 स्क्वायर और नॉन म्यूनसिपलिटी एरिया में है तो यहाँ पर जो है 200 स्क्वायर फीट जो है यहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया है। तो ये रूल्स हैं, अगर आप पालन करते हैं तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकते हैं। और जो आपके एससी एसटी वाले हैं उनके ऊपर कोई रूल नहीं है कि वो कितना पुराना यहाँ पर लगाएंगे, तो वो आप पुराना भी अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी उनको सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उनको जो जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर उनको जो है रेलवे की तरफ से पास मिलता है, तो वो भी इसका बेनिफिट लेना पड़ेगा और उसके लिए उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि कब का सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए होगा। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 1 अप्रैल 2025 से लेके जो फॉर्म भरने की अंतिम डेट यानी 20 नवंबर उसके बाद का, और एससी एसटी वालों को कभी का यानी पुराना कोई सा वो चलेगा। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हैं। जल्दी वीडियो बनाएंगे जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना बताएंगे, और बाकी कोई डाउट है कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।